जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम आज न्यू सीरीज चालू करने वाले हैं, बायोलॉजी फाउंडेशन क्लास, जो कि सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी होता क्या है, हिंदी में इसको जीव विज्ञान बोलते हैं। तो इसके बारे में ये हमारा फाउंडेशन क्लास है, किसी भी एग्जाम के लिए टारगेट करके चल सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप केवल बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? बायोलॉजी के बारे में। सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में देखें, अगर बायोलॉजी होता क्या है। बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं हम लोग जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी को क्या बोलते हैं हिंदी में? जीव विज्ञान। सब लोग बायोलॉजी बायोलॉजी रटते रहते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता रहता हिंदी में, खास करके सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे रहते हैं। तो जो हमारा जीव विज्ञान होता है, इसमें हम करते क्या हैं? देखो, बायोलॉजी को अगर हम तोड़े तो दो वर्ड में टूटता है। एक होता है बायो और दूसरा होता है लोजस। अच्छा, बायो का मतलब क्या होता है? बायो का अर्थ होता है लिविंग। क्या होता है बायो का मतलब? क्या होता है? लिविंग, या इसी को लाइफ भी बोलते हैं, है ना। तो बायो का अर्थ होता है लिविंग या लाइफ, और जो लोजस होता है इसका मतलब होता है टू स्टडी। क्या होता है? टू स्टडी। यहाँ पर बायोलॉजी को हमने दो वर्ड में तोड़ा, बायो प्लस लोजस। लॉजी भी बोलते हैं या लोजस बोलो, दोनों बात एक ही है। ऐसा नहीं है कोई बच्चा बोले, कोई भाई बोले कि भाई साहब आप तो लोजस बता रहे हो, जबकि लॉजी होता है। तो दोनों यूज किया जाता है। ठीक है, तो बायोलॉजी को हमने ब्रेक किया तो दो वर्ड में टूटा। किस किस में? बायो प्लस लोजस। बायो प्लस लोजस। अच्छा, बायो का मीनिंग क्या होता है? लिविंग। लिविंग का मतलब क्या होता है? जीवित, या इसी को जीवन भी बोलते हैं। और टू स्टडी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। मतलब उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लोजस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है? दो वर्ड आया, जीवित और अध्ययन। लिविंग लाइफ, लिविंग या लाइफ, टू स्टडी। यानी कि साइंस का ऐसा ब्रांच, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लिविंग थिंग्स का स्टडी करते हैं, जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। तो परिभाषा अपना अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जिसमें, यहाँ पर लिखो, जिसमें हम क्या बोला हमने कि जो बायोलॉजी जो होता है, बायोलॉजी होता क्या है हमारा? अगर आप लोग इसका डिफिनेशन देखो तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं। कैसे जीवों का? जीवित जीवों का अध्ययन कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स का स्टडी कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी कर रहे हैं। तो हमारा क्या होता है? वो साइंस का कौन सा ब्रांच होता है? बायोलॉजी के बारे में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक डिफिनेशन आप लोग को क्लियर होगा। एक बार फिर से पढ़ेंगे हमारे साथ कि बायोलॉजी के बारे में हमने बताया तो दो वर्डों से बना, एक बायो प्लस लोजस। बायो का मीनिंग क्या होता है? लिविंग, या इसी को लाइफ बोलते हैं। और जो हमारा लोजस होता है उसका मतलब क्या होता है? टू स्टडी। लिविंग मतलब जीवित या जीवित जीव या जीवन, और टू स्टडी मीन्स अध्ययन। जिसमें हम जीवन का अध्ययन करते हैं, यानी जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं ए बायोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, अब ये जो लिविंग लाइफ होता है, लिविंग होता है या लाइफ होता है, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, कैसे बोलेंगे कोई चीज़ लिविंग है? जैसे आप लोग बताइए मार्कर, क्या ये मार्कर हमारा लिविंग है क्या? आप लोग बताओ उत्तर। तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? लिविंग के बारे में। लिविंग क्या है भाई? आप लोग बोलोगे कि सर आप बता रहे हो लिविंग, बोले तो जीवित। अच्छा, जीवित कौन है? या इसी को सजीव भी बोलते हैं। चाहे जीवित बोलो या इसी को सजीव बोलो, दोनों बात एक ही है। देखो भाई, एनसीईआरटी साफ साफ बोल रखा है, जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जितने सारे जीव हैं जिनका वो पूरा बॉडी सेल से बना है, या जो ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, वो हमारे क्या हैं? जीवित हैं। तो कोई पूछेगा अगर कि लिविंग थिंग्स या जीवित जीव क्या हैं, तो बोल देना जो सेल से बने हैं। सेल मीन्स कोशिका। जो किससे बने हैं? जो कोशिका से बने हैं। जिनका पूरा बॉडी कोशिका से बना है वो हमारे क्या हैं? जीवित जीव है। समझ में आया?
हमने क्या बताया, जीवित क्या होते हैं, जीवन क्या होता है कि जो भी हमारे कुछ भी पूरे वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं जो हमारे सेल से बने हैं, कोशिका से बने हैं, वो हमारे क्या हैं, हमारे जीवित हैं। अब आप बोलोगे सर ये मार्कर जीवित नहीं है, क्यों? क्योंकि जो हमारा यहाँ पर मार्कर है, जो मार्कर है ना, ये सेल से नहीं बना है, सेल से नहीं बना है, ये बना है एटम से मिल करके। और आप केमिस्ट्री में एटम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा मार्कर है ना, मार्कर, ये हमारा सेल से नहीं बना है, ये हमारा किससे बना है, एटम से बना है, यानी कि परमाणु से बना है। तो ये हमारा लिविंग थिंग्स नहीं हुआ। और जो हमारे कोई भी थिंग्स हैं, जो भी हमारे वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ें हैं जो हमारे सेल से बने हैं, कोशिका से बने हैं, वो हमारे क्या हैं, जीवित हैं, सजीव हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, हमने क्या बताया, फिर से एक बार रिपीट करो। बायोलॉजी के बारे में बताया, दो शब्द से बना है, बायो प्लस लॉजिस, जिसका मीनिंग क्या होता है, लिविंग थिंग्स का टू स्टडी, यानी कि जिसमें हम जीवित जीवों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जीवित जीवों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो जिसमें हम जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं वही तो हमारा बायोलॉजी होता है। अब जो एक शब्द आया लिविंग यानी जीवित, ये होते क्या है, कैसे पता कोई चीज़ जीवित है या मर गया है? तो जिसका पूरा बॉडी हमारे सेल से बना है वो हमारे क्या होते हैं, जीवित जीव होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। कॉपी में आप लोग साथ साथ लिखते चलेंगे तो इससे ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं एक एक वर्ड साथ में लिखते चल रहा हूँ, वैसे आप लोग एक एक चीज़ कॉपी में लिखते चलिए। ठीक है, तो इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल क्या होता है कि हमारे क्या क्या लिविंग थिंग्स हैं, एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे यहाँ पे। एग्जाम्पल अगर देखें हम, तो जितने सारे हमारे प्लांट हैं, प्लांट का बॉडी किससे बना है, प्लांट का बॉडी हमारा किससे बना है, प्लांट हमारे सेल से ही बने हैं। आगे आप लोग पढ़ेंगे जब सेल लेवल चैप्टर हम लोग पढ़ाएंगे अच्छे से। प्लांट्स है हो गए, ढेर सारे एनिमल्स हो गए, है ना, एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं, एनिमेलिया में। ठीक है, जब आगे आप लोग पढ़ेंगे ना क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीवों का वर्गीकरण, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग एनिमल्स हैं। अब बोलोगे सर आप लोग जानवर हैं, हम लोग जानवर हैं, जानवर नहीं, एनिमल, यानी कि एनिमेलिया समूह से हम लोग आते हैं, वर्ग से आते हैं। ठीक है, तो आप लोग आगे इसके बारे में पढ़ोगे जब क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, एल्गी हो गए, एल्गी को हिंदी में बोलते हैं शैवाल। क्या बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं। हमारे बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया को बोलते हैं जीवाणु। हमारे क्या क्या हो गए, प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, एल्गी हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंगी, जिसको हम लोग बोलते हैं कवक। कवक, अच्छा एक चीज़ और आता है, आप लोग बताना उसको, वायरस, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में विषाणु। बच्चे बहुत परेशान होते हैं, विषाणु और जीवाणु में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को हाईलाइट कर लो। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु बोलते हैं और वायरस को हिंदी में क्या बोलते हैं, विषाणु। इन दोनों चीज़ों में आप लोग को बहुत तकलीफ होता है समझने में। ठीक है, तो इसको आप लोग जान लो, बैक्टीरिया को बोलते हैं जीवाणु और वायरस को हिंदी में क्या बोलते हैं, विषाणु। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, एल्गी हो गए, जिसको शैवाल बोलते हैं, बैक्टीरिया हो गए जिसको जीवाणु बोलते हैं, फंगी हो गए जिसको कवक बोलते हैं, वायरस हो गए जिसको विषाणु बोलते हैं। ये सब जो है ना, इन सब में कोई एक ऐसा है जो जीवित नहीं है। अब इसमें आप लोग ये बताओ, इसमें से कौन सा ऐसा है, कौन सा ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि कौन सा ऐसा जीवित जीव है जिसका बॉडी सेल से नहीं बना है? भाई अभी हमने क्या बताया, जीवित वही है जिसका पूरा बॉडी जो सेल से बने होते हैं, जो जीव सेल से बने होते हैं हमारे जीवित होते हैं। तो इसमें कोई तो ऐसा होगा जो सेल से नहीं बना है। आप लोग ढूंढ करके फटाफट कमेंट करिए। जी हाँ, तो हम बात करते हैं इसके बारे में। ये जो हमारा वायरस होता है ना, वायरस, वायरस, वायरस का हमारा दो रोल होता है। ये जीवित भी है, यानी बोले तो लिविंग भी है, और हमारा नॉन लिविंग भी है। सर क्या बात कर रहे हैं,
मतलब ये जिंदा भी है, मरा हुआ भी है। हाँ, अभी बताते हैं। मतलब जो हमारा विषाणु है, वायरस है, ये हमारा सजीव भी है, बोले तो जिंदा भी है, और हमारा क्या है, निर्जीव भी है, बोले तो मरा हुआ भी है। अभी मज़ा आएगा आप लोगों को जान करके। देखो, वायरस की बात करें तो आप लोग वायरस पहले से नाम सुने हैं, 2019 से, हमें लग रहा है सब लोग 2020 से सब लोग अच्छे से सुन रहे हो। कोरोना वायरस है, बहुत सारे वायरस है ना। तो वायरस, देखो, वायरस अगर बाहर टहल रहा है, जैसे मानो हवा में है, एयर में, तो हमारा क्या है, वो मरा हुआ है, जिंदा नहीं है। तो वो किस तरीके का कैटेगरी का हमारा रहेगा, कैसा रोल करेगा, नॉन लिविंग का, निर्जीव जैसा उसका नेचर रहेगा, निर्जीव रहेगा वो। अगर बाहर घूम रहा है तो क्या है, निर्जीव है। लेकिन जैसे ही किसी बॉडी के अंदर, किसी हॉस्ट सेल के अंदर, हॉस्ट सेल का मतलब जिस किसी की जो कोई जीव है उसके बॉडी के अंदर जब वो एंट्री मारता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो हॉस्ट सेल है, जिसके अंदर, जैसे मानो वायरस अभी बाहर टहल रहा है तो मरा हुआ है, लेकिन वही वायरस हमारे बॉडी में आया तो हमारा बॉडी उसके लिए हॉस्ट सेल है। हमारा बॉडी क्या है, हॉस्ट सेल। और जैसे ही वो हॉस्ट सेल में आएगा, जिसको बोलते हैं पोषित कोशिका, ठीक है, तो जैसे ही वो हमारे बॉडी के अंदर आएगा तो वो हमारा कैसा करेक्टर करेगा, लिविंग जैसा, सजीव जैसा। यानी कि अगर बाहर टहल रहा है तो मरा हुआ है, जैसे किसी जीव के बॉडी के अंदर जाता है तो कैसा करेक्टर रोल करता है, सजीव के जैसा। अब सजीव के जैसा जब उसके अंदर जाएगा तो अपना सेल डिवीजन वगैरह करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा और लोगों को बीमार करेगा। तो यहाँ पर आप सजीव के बारे में यहाँ पर लिख सकते हो, लिविंग कैसे है, लिविंग कैसे है, जब वह हॉस्ट सेल में जाता है, जब हॉस्ट सेल में, जब वो हॉस्ट सेल में होता है तो कैसा उसका रोल होता है, लिविंग के जैसा, बोले तो सजीव के जैसा। हॉस्ट सेल को बोलते हैं पोषित कोशिका। पोषितक क्या है, पोषितक कोशिका, ठीक है। ये हमारा हॉस्ट सेल होता है, किसी जीव का बॉडी। पोषित कोशिका क्या होता है, अब ये क्या होता है, ऐसे लिख लो यहाँ साइड में। आप लोग ऐसे ना स्ट्रक्चर बना बना के लिखो, इससे समझने में आसानी होता है, ठीक है। पोषिता कोशिका को बोलते हैं कोई बॉडी, ऐसा आप लोग समझ सकते हो, किसी जीव का बॉडी, कोई लिविंग बॉडी हो, ठीक है। मरा हुआ क्या होता है, निर्जीव के जैसा कब होता है, बताओ भाई। अभी हमने बताया जब शरीर के बाहर हो, यानी कि जब जब शरीर, बोले तो हॉस्ट सेल, हॉस्ट सेल से बाहर हो। बाहर होने का मतलब क्या है, वो कहाँ पे है, बाहर होने का मतलब है वो हवा में है। कहाँ पे है भाई, बाहर होने का मतलब क्या है, बाहर होने का मतलब हवा में, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि जो हमारा वायरस है वो हमारा लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। यानी कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं, आप एक पॉइंट लिख लो इसके बारे में, कि जो हमारा वायरस है ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। क्या है, कनेक्टिंग लिंक, लिंक, कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। किसके बीच का है, कनेक्टिंग लिंक है, किसके बीच का, लिविंग एंड नॉन लिविंग का। किसके किसके बीच का है, क्या हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, 1 सेकंड। किसके किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, लिविंग और नॉन लिविंग का, लिविंग प्लस नॉन लिविंग, यानी कि जीवित और निर्जीव के बीच का क्या है, सजीव और निर्जीव के बीच का क्या है, ये कड़ी है, ठीक है। तो कनेक्टिंग लिंक का मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं योजक, ठीक है। तो ये जो हमारा है, जो हमारा वायरस है, वायरस के बारे में हम बात किए। वायरस हमारा क्या है, सजीव और निर्जीव दोनों की तरह काम करता है। जब किसी हॉस्ट सेल में होता है, पोषित कोशिका में होता है, पोषित कोशिका मतलब कोई बॉडी हमारा होता है, कोई लिविंग थिंग्स का, कोई जीवित जीव का बॉडी होता है, उसके अंदर जब होता है तब ये लिविंग के जैसा हमारा, कैसा इसका कैरेक्टर होता है, इसका कैरेक्टर होता है लिविंग के जैसा।
लेकिन वही जब किसी शरीर के बाहर होता है यानी हवा में जब होता है तो कैसा होता है हमारा, नॉन लिविंग बोले तो निर्जीव के जैसा होता है। इसी को हमने क्या बोला, जब ये सजीव के जैसा भी काम कर रहा है, निर्जीव के जैसा भी काम कर रहा है, मतलब ये मरा हुआ भी है, जिंदा भी है, ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है, यहाँ पर ये वायरस है, अपवाद है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बताया, जब ये जीवित भी है और मरा हुआ भी है यानी कि निर्जीव भी है, तो इसको हम लोग दोनों के बीच का क्या कर देते हैं, कनेक्टिंग लिंक बोल देते हैं, यानी कि योजक लिंक बोल देते हैं इसको, कि हमारा क्या है, ये जो हमारा वायरस है ये क्या है, ये हमारे सजीव और निर्जीव के बीच का क्या है, कनेक्टिंग लिंक बोले तो योजक कड़ी, ऐसा लिखो, योजक कड़ी है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा, आप लोग वायरस को अच्छे से समझ पाए होंगे कि जो वायरस हमारा जो है ये जीवित भी है, ये हमारा निर्जीव भी, यानी सजीव और निर्जीव दोनों है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, इसको नोट करो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे। तो अगर हम बात करें किसी वायरस का ना, किसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें वायरस के, यहाँ पर हम साइड में करते हैं, हाँ चलो, अगर हम बात करें वायरस के बारे में, वायरस हिंदी में इसको विषाणु बोलते हैं, आप लोग को पता होगा। तो वायरस का अगर हम बॉडी देखें ना, तो वायरस का बॉडी हमारा कुछ ऐसे बनता है, वायरस का बॉडी हमारा कुछ ऐसे होता है, अगर आप लोग देखें। ठीक है, और ये जो सबसे बाहर का लेयर होता है ना, ये बना होता है प्रोटीन का। किसका बना होता है? प्रोटीन का, प्रोटीन का बना होता है, और जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, काफ़ी ये मजबूत बने रहते हैं, किसी जीव के अंदर जाते हैं, इसी की वजह से ये बीमारी फैला सकते हैं, काफ़ी ये मजबूत होते हैं। ठीक है, इनका ऐसा एक संरचना होता है, स्ट्रक्चर होता है ऐसे। ठीक है, इनके बीच में यहाँ पर ना ऐसे जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, जिसको बोलते हैं हिंदी में आनुवांशिक पदार्थ। क्या पाए जाते हैं? आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ, यानी कि जो हमारा वायरस है, वायरस का जो पूरा आउटर लेयर बॉडी होता है प्रोटीन का बना होता है, और बीच में इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? जेनेटिक मटेरियल, जिसको बोलते हैं आनुवांशिक पदार्थ। क्या बोलते हैं? आनुवांशिक पदार्थ। आप लोग जानते होंगे जो आनुवांशिक पदार्थ होता है ये दो टाइप के होते हैं। आनुवांशिक पदार्थ में दो चीज़ें होंगी, या तो हमारा क्या होगा, या तो डीएनए होगा, या तो हमारा क्या होगा, आरएनए होगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं देखेंगे, अभी बाद में देखेंगे। तो जो हमारा वायरस होता है इसका आउटर बॉडी हमारा प्रोटीन का बना होता है, इसके बीच में हमारे जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। ध्यान रहे कि जो हमारा वायरस होता है उसके अंदर केवल एक ही जेनेटिक मटेरियल से बना होता है, यानी कि या तो डीएनए से बना होगा वो वायरस, या तो आरएनए से। ऐसा नहीं है कि किसी वायरस में दोनों पाए जाए। जैसे हमारा कोविड-19 है, हमारा कोरोना वायरस आप लोग जानते होंगे, इसके अंदर हमारा आरएनए पाया जाता था। आरएनए किसके अंदर था? कोविड-19। यानी कि जो हमारा कोरोना वायरस था ना, कोरोना वायरस, उसके अंदर हमारा कौन सा जेनेटिक मटेरियल था? आनुवांशिक पदार्थ। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर दोनों में से कोई एक ही होगा। एक वायरस के अंदर दोनों में से कोई एक ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, एक ही जेनेटिक मटेरियल होगा, बहुत सारे नहीं होंगे। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक, आप इसे लिख लो, दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो ये था हमारा वायरस के बारे में पूरा। आप लोग इसको अच्छे से देख लो, अच्छे से नोट कर लो, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। ठीक है, और कहीं आपको कुछ एरर लग रहा हो तो उसको भी बताइए। ठीक है, तो हमने क्या क्या बताया अभी तक? बायोलॉजी के बारे में बताया कि बायो प्लस लॉजिस दो वर्ड से हमारा बना है। बायो का मतलब होता है लिविंग लाइफ, यानी कि जीवित होता है। लॉजिस का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि जिसमें हम साइंस के जिस ब्रांच के अंदर हम जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं, ऐसा मानो, लिविंग थिंग्स का स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा क्या होता है? बायोलॉजी। बायोलॉजी में एक वर्ड है लिविंग। लिविंग का मतलब होता है जो, अब ये लिविंग होता क्या, सजीव क्या होते हैं कि जिसका पूरा बॉडी जो सेल से बना है, ऐसा मानो। जो भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं सब किससे बने हैं? सेल से बने हैं। तो जो सेल से बना होता है उसको हम लोग लिविंग बोलते हैं, सजीव बोलते हैं।
तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल दिया, जैसे हमारे प्लांट थे, एनिमल थे, एल्गी थे, बैक्टीरिया थे, फंगी थे। वायरस क्या होता है, वायरस के बारे में हमने बताया कि वायरस हमारा लिविंग और नॉन लिविंग दोनों है, यानी कि उसको हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, यानी कि योजक कड़ी बोलते हैं सजीव और निर्जीव के बीच का। कब ये सजीव होता है, जब हमारे बॉडी के अंदर या किसी हॉस्ट सेल के अंदर जाता है तो हमारा सजीव बन जाता है, अगर बाहर हवा में है तो कैसा रोल करता है, निर्जीव का। ठीक है, और इसका बॉडी कैसा होता है, इसके बॉडी के बारे में हमने बताया कि जो वायरस होता है, वायरस का बॉडी देखो अगर ध्यान से, तो ऐसे बना होता है वायरस का बॉडी। सबसे आउटर लेयर में जो लेयर होता है वो प्रोटीन का बना होता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है, और इसके अंदर कुछ पाए जाते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल दो टाइप के पाए जाते हैं, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए। ऐसा नहीं है कि किसी भी वायरस के अंदर दोनों प्रकार के जेनेटिक मटेरियल होंगे, या तो उसके अंदर डीएनए होगा या तो उसके अंदर आरएनए होगा। हमारा जो कोविड-19 है यानी कोरोना वायरस है, उसके अंदर हमारा आरएनए जेनेटिक मटेरियल था। ठीक है, तो ये पूरा हमने वायरस के बारे में अच्छे से बताया। आप लोग इसको कॉपी में लिखो, इसके बाद हम इसके आगे चलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक अच्छे से नोट कर लिए होंगे। इसके बाद अब हम एक एक बायोलॉजी के एक एक कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं बायोलॉजी का, हमारा पहला है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं कोशिकीय संगठन। ठीक है, तो सबसे अब हम पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। ये सब हमारा बेसिक बायोलॉजी का क्लास है, कोई मैंने चैप्टर अभी शुरू नहीं किया है, ये हमारा बायोलॉजी का बेसिक सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं हिंदी में कोशिकीय संगठन। इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, एक बार फटाफट कमेंट में आप लोग इसका नाम और हिंदी में नाम लिख दो। क्या है, कोशिकीय संगठन। क्या है, कोशिकीय संगठन। अब ये क्या बला है, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, कोशिकीय संगठन। देखो कोशिकीय संगठन क्या होता है। देखो, अगर एक लिविंग थिंग्स की बात करें, आप लोग एक लिविंग थिंग्स की बात करें कि जो हमारा पूरा बॉडी बनता है, कैसे बनता है, हमारे बॉडी में अगर आप लोग देखो तो सेल होता है स्टार्टिंग में, बेसिक फंडामेंटल है। आप लोग जानते होंगे कि इतना बड़ा अगर बॉडी बना है तो उसका सबसे छोटा यूनिट जो हमारा होता है वो क्या होता है, सेल होता है। तो ये जो हमारा कोशिकीय संगठन बताता है कि जो एक लिविंग यानी कि एक लिविंग बॉडी पूरा बनता है, एक जीवित जीव का पूरा शरीर बनता है, वो कोशिकीय संगठन से बनता है। यानी कि अगर कोशिका की बात करें, सेल की बात करें, आप लोग जानते होंगे सेल बोले तो कोशिका। अगर आप लोग जाने ना, तो ये जो कोशिका होते हैं, कोशिका में होता है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, एक कोशिका क्या करेगा, विभाजन क्या होता है, यहाँ देखो, मानो एक ऐसी कोशिका है, सिंगल सेल है, ये अपने आप को डिवाइड की, दो सेल में बनाई। ठीक है, आगे चल के यही दो सेल क्या किए, अपने आप को डिवाइड किए और ढेर सारे ऐसे सेल का क्या किए, लेयर बना लिए, है ना। ढेर सारे कोशिका की ऐसे परत बन गई। और अगर एक जैसे ही हमारी सिमिलर सेल है ना, एक ही जैसे सेम टू सेम सेल हैं, तो ये ग्रुप बनाती हैं, और इस ग्रुप का हम लोग एक नाम दे देते हैं। इस ग्रुप का नाम दे देते हैं टिश्यूज। क्या नाम देते हैं, टिश्यूज। और ये हमारा क्या था, ये हमारा एक सेल था। हिंदी में बोले तो ये हमारा अकेला क्या था, कोशिका था। क्या था, कोशिका। और ये जो हमारा बना है, इसका ग्रुप बन गया, सेल डिवीजन किया, अपने आप को विभाजित किया, दो बनाया, दो से चार बनाए, ढेर सारे ऐसे बनाए, तो ये आपस में आगे विभाजित होकर के एक लेयर बना दिए। लेयर कैसा होता है, अगर सिमिलर सेल हैं यानी कि एक ही जैसे सेल आपस में मिल करके लेयर बना लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं ऊतक। क्या बोलते हैं हिंदी में, ऊतक बोलते हैं। ठीक है, अब अगर ऐसे ढेर सारे टिश्यूज़ के लेयर आपस में मिल जाते हैं, ऐसे ढेर सारे टिश्यू के लेयर आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू सिस्टम। तो यही जो टिश्यू है, ये ढेर सारे इसका लेयर बनेगा, ढेर सारे लेयर आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, इसको बनाते हैं टिश्यू सिस्टम।
क्या बनाते हैं? टिश्यू सिस्टम। बोले तो हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं ऊतक तंत्र। हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊतक तंत्र। ठीक है, तो हमने क्या बताया कोशिकीय संगठन के बारे में कि जो हमारी सेल होती है, कोशिका होती है, वो कोशिका में होता है सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका विभाजन होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोग यहाँ देखो ना, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो हो रहा है ये हमारा क्या होता है? कोशिका विभाजन ही तो हो रहा है। क्या हो रहा है? कोशिका विभाजन। इंग्लिश में बोले तो सेल डिवीजन। यहाँ पर ये क्या हो रहा है? कोशिका विभाजन हो रहा है, बोले तो सेल डिवीजन। ठीक है, तो जो हमारा एक बॉडी है, एक हमारा सेल है, ये सेल क्या किया? सेल डिवीजन किया। सेल डिवीजन करने के बाद ढेर सारे दो सेल बनाए, दो से ऐसे बहुत सारे सेल का लेयर बना, सिमिलर सेल बना। कैसा है? सिमिलर सेल, यानी एक जैसे। और एक जैसे सेल हमारे आपस में ऐसे कंबाइन हो जाते हैं, उसका लेयर आपस में जुड़ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू। ऐसे टिश्यू के ढेर सारे लेयर बन जाते हैं। जैसे पहले क्या था, सेल का एक सिमिलर सेल बना, सेल का लेयर बना, तो उसको हम लोग बोल दिए टिश्यू। अब वैसे ही ढेर सारे टिश्यू आपस में मिल जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू सिस्टम। अब ढेर सारे ऐसे टिश्यू सिस्टम जब बन जाएंगे, तो टिश्यू सिस्टम के आगे जो बनेगा, ढेर सारे टिश्यू सिस्टम आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? ढेर सारे टिश्यू सिस्टम आपस में मिल करके, यानी ढेर सारे ऊतक तंत्र मिल करके आपस में बनाते हैं ऑर्गन, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग। क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब जान ही रहे, एक अंग है। जैसे हमारा क्या है, हार्ट हमारा एक अंग है, पेट हमारा एक अंग है, ठीक है, हड्डी हमारा एक अंग है, मसल्स हमारा, ऐसे ढेर सारे ऑर्गन बन जाते हैं, अंग बन जाते हैं। ठीक है, हमारे प्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं। तो ढेर सारे अंग जब मिल जाएंगे, तो ढेर सारे अंग भी आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंग तंत्र। इंग्लिश में बोले तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। हमने क्या बताया? पहले टिश्यू सिस्टम बना, ढेर सारे टिश्यू सिस्टम आपस में मिलकर के क्या बनाए? ऑर्गन बनाए। और ढेर सारे ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाए। ऑर्गन सिस्टम का मतलब जैसे हमारे ये, जैसे ऑर्गन क्या क्या है हमारे, एक हार्ट हमारा एक ऑर्गन हो गया, पेट हमारा एक ऑर्गन हो गया, है ना? तो ऐसे ढेर सारे ऑर्गन मिल करके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। यानी कि पेट भी मिल जाएगा, हार्ट भी मिल जाएगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि जनन तंत्र भी मिल जाएंगे, प्रजनन, मतलब बहुत सारे ऐसे श्वसन तंत्र हैं, ऐसे बहुत सारे अंग तंत्र मिल करके एक क्या बनाते हैं? ढेर सारे अंग मिल करके अंग तंत्र बनाते हैं। और यही सब अंग तंत्र आपस में मिल जाएंगे, तब जा करके हमारा लास्ट में क्या बनता है? लिविंग बॉडी बनता है। क्या बनता है? लिविंग बॉडी। क्या बनता है? लिविंग बॉडी, जिसको बोलते हैं जीवित जीव। कैसा बनता है? जीवित जीव। बहुत सारे लोग केवल बॉडी ही लिख देते हैं, जो कि गलत है। बॉडी तो हमारा ये मार्कर है, इसका भी एक बॉडी है। क्या ये लिविंग है? नहीं, जीवित जीव है ना। यहाँ पे हमने 2 बार लिख दिया। क्या है हमारा? जीवित जीव है, बोले तो लिविंग बॉडी है। ठीक है, जीवित। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 बार लिख दिया, क्या हमारा? जीवित जीव है। हम एक बार इसको हम इंक डाल देते हैं। हमने क्या क्या बताया आप लोग को? हमने क्या बताया कि जो हमारा एक सेल होता है, एक सिंगल सेल होता है, ये अपने आप में करता है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन करता है। और ढेर सारे ऐसे सेल डिवीजन होने के बाद सेल का, यानी कोशिका का एक ऐसे सिमिलर लाइक सेल, यानी कि एक समान कोशिका जब आपस में क्या होते हैं, यहाँ पर ऐसे लेयर बना लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। ढेर सारे ऐसे टिश्यू आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? ढेर सारे टिश्यू यानी ऊतक आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? ऊतक तंत्र बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि जो हमारे सेल होते हैं, सबसे पहले क्या आते हैं? सेल। और सेल आपस में कंबाइन हो जाते हैं, सेल आपस में सेल डिवीजन करके ढेर सारे सेल सिमिलर लाइक सेल बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। अंग्रेजी में, हिंदी में बोले तो इसको क्या बोलते हैं? इसको ऊतक बोलते हैं। ढेर सारे ऊतक आपस में मिल जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो क्या बनाते हैं? ऊतक तंत्र बनाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। और ढेर सारे टिश्यू सिस्टम आपस में कंबाइन होकर के, आपस में जुड़ करके, मिल करके क्या बनाते हैं? हमारा ऑर्गन बनाते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अंग बोलते हैं। और ढेर सारे अंग ऐसे आपस में मिल जाएंगे, तो उसको बनाएंगे क्या? अंग तंत्र बनाएंगे, यानी अंग का जाल बनाएंगे। यहाँ तंत्र का मतलब एक जाल होता है, एक सिस्टम होता है। ठीक है, और ढेर सारे अंग तंत्र आपस में मिल करके तब जा करके हमारा फाइनल क्या बनाते हैं? लिविंग
बॉडी यानी कि बोले तो जीवित जीव, जीवित शरीर, ठीक है। तो अगर मानो ये हमारा एक बॉडी है, ये पूरा बॉडी अगर आप लोग देखो तो ये पूरा बॉडी ये जो बना है, इसके पीछे इतने सारे प्रोसेस होते हैं। एक छोटी सेल होती है, आपस में सेल डिवीजन करती है, उसके बाद टिश्यू बनाता है, टिश्यू सिस्टम बनाता है, उसके बाद ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है, तब जा करके इतना बड़ा पूरा बॉडी बन पाता है। तो अगर इतना बड़ा पूरा बॉडी बन रहा है, अगर इतना बड़ा पूरा बॉडी बन रहा है, तो इसके पीछे आप लोग देखो सबसे पहले किसका हाथ होता है, हमारा सेल का, कोशिका का होता है। तो ढेर सारे यहाँ पर जो हमारा प्रोसेस हुआ, ढेर सारे अगर टिश्यू आपस में मिले हैं तब जाकर के ये पूरा सिस्टम बन पाया है। तो अगर आप लोग देखो तो ये पूरे बॉडी के बनने का सबसे बड़ा श्रेय किसका है, सेल का है। तो इसी सेल से ही हमारा क्या बना है, पूरा का पूरा, इसी सेल से हमारा पूरा का पूरा बॉडी बना है। तो यही पूरा प्रोसेस जो होता है, यही पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिकीय संगठन, जिसको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। कहीं पर किसी को कोई तकलीफ हो तो बोल सकता है, ठीक है। आप लोग इसको ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे अपने कॉपी में लिखो, अच्छे से नोट्स बनाओ ऐसे। इससे क्या होगा, आप लोग को लर्न करने में, कोई चीज़ सीखने में इजीली आप लोग आसानी से कर सकते हैं, इजी लगेगा, आसानी लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये पूरा हमारा सिस्टम का समझ में आया होगा। ये हमारा बेसिक क्लास है, आप लोग इसको अच्छे से कॉपी में लिखो, अच्छे से नोट्स बनाओ, हमारे साथ साथ लिखते चलो, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने पहला हमारा पॉइंट हमारा क्या था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम अगला देखते हैं, दूसरा हमारा, इसके लिए हम इसको रफ करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखने वाले हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है प्रोटोप्लाज्म, जिसको बोलते हैं जीव द्रव्य। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, प्रोटोप्लाज्म, जिसको बोलते हैं हिंदी में जीव द्रव्य। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, प्रोटोप्लाज्म के बारे में, यानी हिंदी में बोले तो क्या नाम है इसका, जीव द्रव्य, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से एक पूरा सेल का बॉडी देखो, मानो ये हमारा क्या है, पूरा सेल है, ठीक है। इस सेल के आप सबसे बाहर वाला लेयर देखोगे ना, यहाँ पे इस सेल के अंदर सबसे बाहर वाला ऐसे लेयर देखोगे तो इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं, तो इस बाहर वाले आउटर लेयर को, इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आप लोग इसको कंप्लीट कर, यानी कि इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। देखो जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, इसके कई नाम हैं। इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं, या इसी को कोशिका झिल्ली बोलते हैं, या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखो, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाले जितने पार्ट होते हैं, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाले जितने पार्ट होते हैं, सबको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म होते हैं, ठीक है। आप लोग को पता होगा जो भी सेल होता है, उस सेल के अंदर एक उसका न्यूक्लियस होता है खुद का अपना, ठीक है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अगर आप लोग न्यूक्लियस को देखो ध्यान से ना, तो न्यूक्लियस के चारों ओर भी एक लेयर होता है, एक मेम्ब्रेन होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे इसके चारों तरफ भी क्या होगा, एक झिल्ली होता है, ठीक है। इसको भी क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोले तो केंद्रक झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। आप लोग इसको लिख लो, ये जो हमारा है ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। और ये हमारा क्या है, ये हमारा केंद्रक है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सेल के अंदर देखो ना, सेल के अंदर तो यहाँ पर ढेर सारे ऐसे गाढ़ा पदार्थ होता है, जेली जैसा। आप लोग जेली वाला टॉफी खाए हो ना, जेली वाला ऐसे थोड़ा जमा हुआ रहता है ना, जेली जानते हो, जेली, जेली वाला टॉफी, उसी के जैसा इसके अंदर गाढ़ा एक पदार्थ भरा होता है। अरे आप लोग जेली खाए होंगे, ठीक है, जेली आप लोग नहीं जानते क्या, तो इसके अंदर क्या होता है, जेली जैसा गाढ़ा पदार्थ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य, बोले तो साइटोप्लाज्म बोलते हैं।
तो ये जो गाढ़ा जैसा है ना, आप लोग यहाँ पर लिख लो, इसको लिख लो, ये जो हमारे होते हैं, ऐसे लिखो, जेली जैसा, जेली जैसा गाढ़ा, गाढ़ा पदार्थ, जेली जैसा गाढ़ा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेली जैसा गाढ़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, अभी बताया हमने, कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तो हमने क्या बताया कि एक सेल के अंदर आप लोग, अगर आप लोग ध्यान से देखो ना, इस सेल के अंदर, तो सेल के सबसे बाहर पे हमारा एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं, एक झिल्ली होता है जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, बोले तो सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर अगर आप लोग देखो तो एक सेल के पास जो हमारा होता है, एक जो सेल होता है, इस सेल के पास क्या होता है, एक हमारा केंद्रक होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ भी एक हमारा लेयर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग केंद्रक, यानी केंद्रक झिल्ली, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो हमारा है ना, ये आप लोग देख रहे हैं, ग्रीन ग्रीन वाला जो हमने किया है, ये हमारा क्या है, ये हमारा केंद्रक झिल्ली है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसके अलावा आप इसके अंदर देखो ना, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज रहते हैं, यानी कि बोले तो कोशिका के अंग, यानी कोशिकांग रहते हैं। आप लोग देखो अगर ध्यान से ना, तो यहाँ पर हमारे ऐसे मानो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ऐसे, है ना। यहाँ पर हमारे सुसाइड बैग होते हैं, जिसको सुसाइड बैंक बोलते हैं, क्या नाम है उसका, आत्महत्या की थैली भी इसको बोलते हैं, लाइसोसोम होते हैं, ये लाइसोसोम है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो तो ऐसे बहुत सारे ऐसे सेंट्रोसोम वगैरह, बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं, राइबोसोम वगैरह, ढेर सारे ऐसे रहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखो ना, ढेर सारे ऐसे सेल ऑर्गेनेल रहते हैं कोशिका के अंग। तो ये जो हमारा है ना, ये क्या है हमारा, ये हमारा कोशिका के अंग है, यानी बोले तो कोशिकांग है। क्या है, कोशिकांग, यानी कि बोले तो सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, क्या है हमारा, क्या बोले उसको, सेल ऑर्गेनेलीज, यानी कि बोले तो कोशिकांग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारे सेल का सबसे बाहर वाला लेयर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। इसके अंदर जितने सारे मटेरियल हैं, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इस सेल मेम्ब्रेन को छोड़ करके सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने सारे हमारे पार्ट आ रहे हैं, इसी सबको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, बोले तो जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो पूछ सकता है। ठीक है, अगर आप लोग इसका जीव द्रव्य का स्ट्रक्चर बनाओ ना ध्यान से, तो जीव द्रव्य को देखो, अगर जो हमारा जीव द्रव्य है, आप लोग ध्यान से देखो ना, तो जीव द्रव्य के अंदर हमारा दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट हैं हमारे जीव द्रव्य के अंदर। एक हमारा क्या होता है, जो जीव द्रव्य के अंदर वाला पार्ट होता है, एक हमारा है लिक्विड पार्ट। क्या है, एक हमारा लिक्विड पार्ट है, और दूसरा हमारा क्या है, सॉलिड पार्ट। क्या है, सॉलिड पार्ट। ठीक है, जो हमारा लिक्विड पार्ट है, जो हमारा लिक्विड पार्ट है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रवीय भाग, और हमारा ये क्या है, ठोस भाग। हमने क्या बताया, जो हमारा जीवद्रव्य होता है, यानी कि बात करें किसके बारे में, प्रोटोप्लाज्म के बारे में। तो प्रोटोप्लाज्म हमारे दो प्रकार के हैं, इसमें एक लिक्विड पार्ट होता है जिसको हम लोग द्रवीय भाग बोलते हैं, और एक हमारा क्या होता है, सॉलिड पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ठोस भाग बोलते हैं, सॉलिड पार्ट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखो ना, ये जो द्रवीय भाग होते हैं, अब इसमें देखो आप, द्रवीय भाग क्या क्या है, द्रवीय भाग, एक तो हमारे ये साइटोप्लाज्म है, यही तो गाढ़ा है, गाढ़े के जैसा यही तो है, साइटोप्लाज्म है। क्या यहाँ पर देखो ना, एक केंद्रक, इस केंद्रक के अंदर भी एक लिक्विड भरा होता है, तो यहाँ पर भी आप इसको लिख लो, इसके अंदर क्या होता है, केंद्रक, केंद्रक द्रव्य होते हैं। क्या होते हैं, केंद्रक द्रव्य। तो अगर आप लोग देखो ना, तो इसके अंदर क्या होता है, एक केंद्रक द्रव्य होते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज। ठीक है, हमने क्या बताया कि यहाँ पर अगर केंद्रक के बाहर आप लोग देखो, तो एक हमारा झिल्ली होता है, केंद्रक झिल्ली बोलते हैं, और इसके अंदर हमारा केंद्रक होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। केंद्रक के अंदर भी कुछ लिक्विड भरे होते हैं जिसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, यानी कि बोले तो
लिक्विड पार्ट है हमारा ये। तो हमने द्रवीय भाग में क्या क्या देखा, द्रवीय भाग में हमारे दो पार्ट हैं, दो चीज़ें हैं। एक हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म है, क्या है, दूसरा हमारा क्या है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, दो चीज़ें हैं, एक हमारा साइटोप्लाज्म है, इसको मैं थोड़ा सीरियल वाइज लिख लेता हूँ। ठीक है, एक साइटोप्लाज्म है और दूसरा हमारा क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अगर आप लोग देखो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं इसको, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। तो अगर हम बात करें आप लोगों से कि जो हमारा जीव द्रव्य होता है इसमें का जो लिक्विड पार्ट होता है उसके कितने भाग हैं, दो हैं। एक हमारा साइटोप्लाज्म है और एक हमारा क्या है, हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है, बोले तो केंद्रक द्रव्य है। ठोस पार्ट में क्या आते हैं, अगर आप इस सेल के अंदर देखो ना तो एक ही चीज़ आते हैं हमारे, क्या है, कोशिकांग। यानी कि इस सेल के अंदर जो ठोस भाग है वो हमारे क्या है, कोशिकांग होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज, बोले तो कोशिका के अंग, यानी कि क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, तो हमारे ठोस पार्ट के अंदर क्या आते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज, हिंदी में बोले तो कोशिकांग। कोशिकांग। तो हमने देखा कि हमारे जो जीव द्रव्य होते हैं, जीव द्रव्य, इसके दो पार्ट होते हैं, एक हमारा लिक्विड पार्ट होता है यानी कि द्रवीय भाग होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है, ठोस भाग होता है। आप इस कोशिका के अंदर देखो, इस सेल के अंदर देखो, सेल के अंदर ना न्यूक्लियस के अंदर हमारे कुछ लिक्विड है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोले, और इसके बाद इसके अंदर कुछ हमारे लिक्विड हैं, जो हमारा जेली जैसा गाढ़ा पदार्थ होता है ना, वो हमारा क्या है, कोशिका द्रव्य है। तो ये दोनों हमारे क्या है, ये दोनों लिक्विड पार्ट हैं। बाकी जो हमारे सेल ऑर्गेनेलीज वगैरह बचे, ये हमारे क्या है, ये हमारे ठोस भाग हैं, यानी कि सॉलिड पार्ट है। तो आप लोग अगर ध्यान से देखो ना तो इन तीनों को मिला करके हमारा जो बनता है, ये हमारा क्या बनता है, यही हमारा बनता है प्रोटोप्लाज्म, जिसको बोलते हैं जीव द्रव्य। बोले तो प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये हमारा बेसिक सा बायोलॉजी का क्लास था। बाकी आप लोगों को कैसा समझ में आया है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर के। इसमें हम दो भाग कवर किए, एक हमारा पहला सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हमारा कोशिकीय संगठन, और दूसरा हमारा क्या है, प्रोटोप्लाज्म, जिसको जीवद्रव्य बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, बाकी इसके बाद हम इससे बेहतरीन तरीके से और भी समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग का प्यार ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम आएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जय बाय। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक हमारा आज क्लियर हुआ। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।